तो दोस्तों अब हम प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे। प्रोनाउन वो होता है जो नाउन के स्थान पे प्रयोग होता है। प्रोनाउन का हिंदी मीनिंग होता है सर्वनाम। और नाउन क्या होता है वो तो मैंने पिछले सेशन में आपको बताया है। 34 वीडियो बनाए हैं जो 1 या 1.5 मिनट या 2 मिनट के हैं। उसमें पूरी डिटेल नाउन के बारे में दी गई है। मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि नाउन क्या होता है। किसी वस्तु, व्यक्ति, विशेष के नाम को या स्थान के नाम को नाउन कहा जाता है और उसकी जगह जो प्रयोग होता है वो उसे प्रोनाउन कहते हैं। यानी नाउन के स्थान पर जिसका प्रयोग होता है, जिन शब्दों का प्रयोग होता है, उसे प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन के अलग अलग प्रकार होते हैं जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं और कुछ और भी प्रकार रहते हैं जो इस बोर्ड पे अभी नहीं आ रहे हैं, वो इसके बाद में समझाऊंगा। जैसे सबसे पहले होता है पर्सनल प्रोनाउन। जैसे आई यानी मैं, वी यानी हम, यू यानी तुम, ही यानी वह, शी यानी वह, लड़की है तो शी, लड़का है तो ही, इट किसी वस्तु के लिए, दे यानी वे। ये होते हैं पर्सनल प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन मतलब ये किसी का पोजीशन बताते हैं। कोई चीज किसी की है तो वो पजेसिव प्रोनाउन होता है। जैसे आई का हो जाएगा माइन, वी का हो जाएगा अवर्स, यू का हो जाएगा योर्स, ई का हो जाएगा हिस, शी का हो जाएगा हर्स, इट का इट्स, दे का देयर्स। अब जैसे हर्स और देयर्स यूज किया है तो इसके पीछे फिर नाउन नहीं लगता है कोई, है ना। जैसे मैं एग्जांपल बताऊं, ये खुद नाउन का स्थान ले लेते हैं इसलिए इसके बाद कोई नाउन नहीं लगता है। जैसे दैट इज हर कार, ये उसकी कार है। तो यहाँ हर शब्द यूज कर रहा हूँ तो उसके बाद कार मेरे को लगाना पड़ रहा है, दैट इज हर कार, है ना। लेकिन मैं बोलूँगी दैट कार इज हर्स, तो इसमें अपने आप ही अंडरस्टूड है कि ये कार उसकी है। तो हर्स के बाद मैंने कोई नाउन नहीं लगाया है इसलिए मैंने यहाँ पर ये एस जोड़ा है, हर्स। देयर्स, है ना, दोज बुक्स आर देयर्स, ठीक है। अब जैसे माइन, दैट पेन इज माइन, वो पेन मेरी है ना। दोज बुक्स आर अवर्स, वो जो किताबें हैं वो हमारी है। वैसे ही हम इन सब का ऐसे ही प्रयोग कर सकते हैं। इनडेफिनेट प्रोनाउन, इनडेफिनेट प्रोनाउन वो होता है जिसमें कोई मतलब निश्चित हम नहीं बताते हैं किसी के बारे में, वो कोई भी हो सकता है। जैसे समवन, कोई एक, एनीबडी, उसका भी मतलब वही रहता है, एनीवन, एनीबडी, है ना। समवन, एनीथिंग, कोई भी। नो वन यानी कोई नहीं, नोबडी भी वही मतलब कोई नहीं। मैनी यानी बहुत सारे, सेवरल यानी बहुत सारे, ऑल यानी सब, नन यानी कोई नहीं, ठीक। इसमें हम किसी विशेष के बारे में नहीं बता रहे संबोधित करके, वो कोई भी हो सकता है ना। तो होता है इनडेफिनेट प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ये होते हैं प्रश्नवाचक। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, हु यानी कौन, व्हाट यानी क्या, विच यानी कौन सा वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है, हुम यानी किसको, और हुज यानी किसकी। जैसे मैं बोलूँ हुम का प्रयोग बताता हूँ, हुम डिड यू गिव योर पेन, हुम डिड यू गिव योर पेन, तुमने किसको अपनी पेन दी, हुम यानी किसको। और हुज का प्रयोग कैसे होता है, हुज इज दिस पेन, यह पेन किसकी है, हुज इज दिस पेन, यह पेन किसकी है ना। तो आपको समझ में आ गया। एम्फेटिक प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन ये बताता है कि किसी नाउन, जैसे किसी नाउन के बारे में बताता है कि उसने यह काम खुद किया। जैसे हिमसेल्फ, किसी अगर कोई लड़का है तो उसके लिए हम हिमसेल्फ यूज करेंगे। हर सेल्फ किसी लड़की के लिए, इटसेल्फ कोई वस्तु चीज है तो आवर सेल्फ हमने खुद ने। योर सेल्फ, जैसे अगर कोई यह काम मैंने खुद किया, आई डिड दिस वर्क माई सेल्फ, यू डिड दिस वर्क योर सेल्फ, तुमने यह काम खुद किया। और तुमने यानी अगर बहुत सारे मेरे सामने खड़े हैं तो मैं सबको बोलूंगा कि यू डिड दिस वर्क योर सेल्फ्स, तो योर सेल्फ्स हो जाएगा क्योंकि ये बहुत सारे हैं। और दे डिड दिस वर्क, दे डिड दिस वर्क देमसेल्व्स, उन्होंने यह काम खुद किया तो वो देमसेल्व्स हो जाएगा, है ना। अब बचा हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब क्या आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में क्या आता है, ईच यानी प्रत्येक, हर व्यक्ति को। इधर, इसको इधर भी पढ़ते हैं, आइदर भी पढ़ते हैं। जैसे ब्रिटिश इंग्लिश होती है और अमेरिकन इंग्लिश होती है तो उसमें कभी इधर बोला जाता है, आइदर बोला जाता है, तो दोनों ही सही रहता है, या तो इधर या आइदर। आइदर मतलब दोनों में से कोई एक, नाइदर या नीदर, दोनों में से कोई भी नहीं, ठीक है।